नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में सबसे पहले बात विपक्षी एकता की बैठक की। तो काफी खींचतान के बाद आखिरकार बीजेपी के विरोधी दलों की बैठक की तारीख तय हो गई है। विपक्षी एकता को लेकर विपक्षी दलों की बैठक अब 23 जून को पटना में होगी। पहले 12 जून को यह बैठक होनी थी। हालांकि इससे पहले भी 2 बार बैठक की कोशिश हुई, लेकिन बैठक पर बात नहीं बन पाई। 12 जून की बैठक के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास समय नहीं था, लेकिन अब बैठक पर सभी गतिरोध खत्म कर चुके हैं और 23 जून को नीतीश कुमार के साथ देश भर के 18 दल के नेता 2024 की लड़ाई के लिए रणनीति बनाएंगे। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन समेत कई नेताओं का जुटान होगा। विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक की जानकारी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दी। तो विपक्षी एकता पर नीतीश को एक तरह से ऐसा लग रहा है फॉर्मूला मिल गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कई ऐसे दल भी हैं जो परहेज कर रहे हैं, वो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये वो तमाम चेहरे हैं जो इस बैठक से दूरी बनाकर रखेंगे, चाहे वो तेलंगाना के सीएम हो या फिर दूसरे नेता हो, वो परहेज कर रहे हैं। मायावती की बात करें, यूपी की बड़ी नेता है। इसके अलावा जेडीएस या फिर बीजेडी हो, तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख हो, ये तमाम वो दल हैं वो इस बैठक से दूरी बना रहे हैं। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और श्री राहुल गांधी जी ने सहमति दी है। तय हो गया है, वेन्यू जो है वो पटना में है। पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और सभी नेताओं ने अपनी सहमति दे दी है। तो तारीख तय होने के बाद क्या यह माना जाए कि विपक्षी एकता का नीतीश कुमार को फॉर्मूला मिल गया है? क्योंकि पहले 12 जून को यह बैठक होने वाली थी, लेकिन कई गतिरोध के कारण यह बैठक टल गई और अब 23 जून को बैठक की तारीख तय हुई है। दरअसल 12 जून की बैठक के लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी। 23 जून की बैठक में अब राहुल गांधी भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एसपी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और लेफ्ट के नेता भी शामिल होंगे। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि बैठक से ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने खुद को अलग रखा है। नवीन पटनायक की पीएम मोदी से निकटता जग जाहिर है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी बैठक में नहीं आ रहे हैं। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी खुद को इस बैठक से अलग रखा है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, जेडीएस प्रमुख एचडी कुमारस्वामी भी इस बैठक से खुद को अलग रखे हुए हैं। विपक्षी एकता की यह कोशिश कहीं ना कहीं इन सभी दलों की बेचैनी को दर्शाती है, क्योंकि बैठक में शामिल होने वाले ये दल केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर भी हैं। लालू प्रसाद की बात करें तो उनका पूरा परिवार जांच एजेंसियों के रडार पर है। टीएमसी के कई नेता ईडी सीबीआई के जांच के दायरे में हैं। खुद ममता बनर्जी के भतीजे की भी जांच हो रही है। आम आदमी पार्टी के दो मंत्री जेल जा चुके हैं। हेमंत सोरेन भी पूछताछ का सामना कर चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेता विपक्षी एकता के लिए बेचैन हैं। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या टीएमसी और कांग्रेस के बीच बंगाल में सीट शेयरिंग हो पाएगी? क्योंकि बंगाल में कांग्रेस की मौजूदगी से टीएमसी कमजोर ही होगी। टीएमसी के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो जाएगा। हालांकि ममता बनर्जी ने नीतीश को विपक्षी एकता पर भरोसा जरूर दिया है। बात अगर हम यूपी की करें तो यूपी में बसपा, सपा, कांग्रेस में एकता नहीं है। अगर साथ भी आए
तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यह कोशिश पहले भी नाकाम हो चुकी है। इधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई भी जगजाहिर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का केंद्रीय नेतृत्व पर लगातार दबाव बना हुआ है। पंजाब और दिल्ली में दोनों का साथ होना मुश्किल दिख रहा है। भले ही केंद्र से परेशान केजरीवाल कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं, अध्यादेश के मसले पर दोनों साथ दिख रहे हैं, लेकिन केजरीवाल पीएम बनने का मंसूबा पाले हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता तो उन्हें पीएम उम्मीदवार घोषित भी कर चुके हैं। मुश्किल वक्त में केजरीवाल कांग्रेस का साथ चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें भाव देने को तैयार नहीं दिख रही है। और जहां तक बात बिहार की है, तो बिहार में महागठबंधन के अंदर भी कई पेच हैं। महागठबंधन में मांझी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, बड़े दलों पर एक तरफा फैसले का आरोप लगा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन की मांग भी कर रहे हैं, अपने बेटे सुमन को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीट की मांग भी कर दी है। मांझी की मांग से महागठबंधन के सामने धर्म संकट हो गया है। बात करें लेफ्ट पार्टियों की, तो सरकार को लेफ्ट का समर्थन तो हासिल है, लेकिन कई मसलों पर वो सरकार के विरोध में दिखते हैं। शिक्षक बहाली के विज्ञापन का विरोध किया। कुल मिलाकर महागठबंधन के 7 दलों में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखता है। इनके बीच आपसी टकराव की खबरें भी लगातार आती रहती हैं। मांझी के रुख से साफ है कि सीट शेयरिंग पर घमासान होगा। 2019 में जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जेडीयू को 16 सीटों पर जीत भी हासिल हुई थी। उस वक्त जेडीयू का मुकाबला आरजेडी से था। ऐसे में 2024 में आरजेडी और जेडीयू में सीट शेयरिंग पर पेच फंसेगा। इधर कांग्रेस कर्नाटक जीतकर 7वें आसमान पर है, वो भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग करेगी। मांझी की मांग हो या लेफ्ट पार्टियों का विरोध या फिर सीट शेयरिंग पर फंसता पेच, इन तमाम मसलों से महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बावजूद इसके कोशिश जारी है और 23 तारीख को विपक्षी एकता को लेकर पटना में बैठक होने वाली है। और इधर बीजेपी के खिलाफ 23 जून को पटना में होने वाली सभी विपक्षी दलों की बैठक को लेकर सियासत भी गर्म है। घटक दलों की आपसी दूरी के बावजूद कैसे एक साथ आएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ इसलिए होगा ममता बनर्जी जी का, अखिलेश यादव जी का, नीतीश कुमार जी का, तेजस्वी यादव जी का, श्री केजरीवाल जी का, क्योंकि सबों की लड़ाई देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से है। अभी देश को बचाना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, न कि अपनी व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी है। तो देश को बचाने के लिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना आवश्यक है। विपक्षी एकजुटता को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। हमें लगता है कि इस बैठक में सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा होगी, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच समन्वय बनाने की बात हो, किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा, किस तरह से पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, एक दूसरे को समर्थन देंगी, चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, चेहरा कौन होगा। हमें लगता है हर पहलू पर विस्तृत चर्चा होगी और एक मजबूत समन्वय बनेगा। अब जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि बंगाल में ममता दीदी कांग्रेस के साथ कैसे समझौता करेंगी, वो भी होगा। थोड़ा इंतजार कीजिए और ममता दीदी और कांग्रेस पार्टी में बंगाल में भी समझौता हो जाएगा। दिल्ली में केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कैसे सीटों का समीकरण होगा, वो भी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, बिहार में क्षेत्रीय दल कांग्रेस पार्टी को कितना सीट देंगे, ये सारे चीजों का सब फार्मूला तय है। पश्चिम बंगाल में जिस ममता बनर्जी ने विधानसभा के अंदर कांग्रेस को सदस्य विहीन कर दिया, क्या वहां की कांग्रेस वहां समझौता करेगी टीएमसी से? नहीं करेगी। रोज केजरीवाल सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस किस मुंह से गलबहियां करेगी केजरीवाल के साथ? रही बात यूपी का, तो अखिलेश, आखिर कांग्रेस का विधानसभा में मात्र 2 सीट है, तो एक लोकसभा का सीट भी क्यों दे अखिलेश? रही बिहार की बात, तो जिस नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने नकार दिया हो, जिसका बिहार की जनता ने साथ देना छोड़ दिया हो,
जिस नेता का दिमाग साथ देना छोड़ दिया हो, आखिर उसका साथ वहां की अन्य पार्टियां क्यों दे? तो 24 को लेकर 23 को जो बैठक होने वाली है उस पर विपक्षी दलों को काफी भरोसा है। देखने वाली बात यह होगी कि इस 23 को होने वाली बैठक के बाद क्या कुछ रणनीति तय होती है। इधर